जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। भैया लास्ट सेशन में हमने क्या करा था, सर्कल्स वाले चैप्टर के हमने 10.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने टाइम भी काफी ज्यादा लगाया था, क्योंकि उसमें जो क्या था, ट्रायंगल्स के एक थ्योरम का यूज करा हुआ था। पर पता है आपको, ये थ्योरम ना बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे भी शायद मैं एक दो क्वेश्चन में ये सिमिलर प्रूफ करने वाली थ्योरम में यूज करूंगा। चलिए आज एक काम करते हैं, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार, अच्छे क्वेश्चन से सारे के सारे। मेरे को ना बस एक वो दे दो प्रॉमिस। देखो एक बार मैं करा रहा हूँ, एक बार तो आज आप घर जाके ही करना, और 10-12 दिन बाद एक बार आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना, और पेपर से पहले तो एक बार करना ही करना है। भैया उससे क्या होगा ना, इसमें ना सेट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन नंबर 7 पूरा उठ के पेपर में आ जाएगा। तो आपको ना स्टेप्स थोड़े-थोड़े क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। भैया याद करने के लिए कह रहे हो कि अल्टीमेटली, हाँ मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूँ कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद ही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर पैरेलल। ऐसा कुछ कहा हुआ है इसने, बट इससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी लिखो। थ्योरम तो मैं क्या ही बोलूं, आप प्रॉपर्टी लिखो। पहले प्रॉपर्टी को समझ लो। भैया ये मैंने एक लाइन बनाई, और मैंने एक और ऐसी लाइन बना दी, राइट। अच्छा, इस लाइन को मैंने नाम दिया ए बी, और इस लाइन को मैंने नाम दिया सी डी। भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रूफ करके दिखाओ ए बी पैरेलल है सी डी के, तो कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? एंगल के थ्रू प्रूफ करना है। भैया मैं आपसे पता है क्या कहूं, आपको क्या करना चाहिए, आप इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, जिसको नाम दोगे आप ई और एफ, ठीक है। और आप एग्जामिनर को ये दिखाने की कोशिश करोगे कि भैया जो इसका इधर से एंगल है, अगर वो इसके सिमिलर हो गया, भैया ये इधर से उधर मत बोलो, इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और इंटीरियर क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल तो है ही है। मतलब इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। और अंदर की तरफ है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ angle E is equals to angle F, that means alternate interior angles। अगर ये ऐसा हो जाता है तो भैया ये होगा। और एक बात बोलूं, आप खुद देखो, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी एक लाइन बनती है तो वो एक परपेंडिकुलर होती है। क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं आपसे EF इज परपेंडिकुलर ऑन AB, मैं साथ साथ ये भी बोल सकता हूँ EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो इसका मतलब पता चल गया कि भैया ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो दोनों क्या है भैया, इक्वली हो जाएंगे। और आपको जो लिखनी है, इफ, लिख लो मेरे संग संग, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, it simply means lines are parallel। if interior angles are equal, if it simply means lines are parallel। भैया ये प्रॉपर्टी है, इसको लिख के रखो, ज्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना याद रखो, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो भैया दो लाइन आपस में पैरेलल होती है। भैया क्वेश्चन नंबर 4 में इसका यूज था क्या? आपने कहा था कि पहले प्रॉपर्टी करा दोगे तब क्वेश्चन कराओगे। हाँ हाँ। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर अ पैरेलल। भैया पहले ना मैं फिगर बना लूं, आपको ना इसमें तभी मजा आएगा। भैया फिगर आप मेरे संग बना सकते हो। भैया आप गलती करोगे नहीं, मैं गलती नहीं करूंगा, आप बना लो। आप बनाओ। एक सर्कल बनाओ, राइट। और आप क्या करोगे, ऐसे एक दो टेंजेंट बनाओगे, ठीक है। आप बनाओ, फिर मैं कुछ और बातें करूंगा। बना लिया आपने? भैया इस क्वेश्चन में पता है क्या बोला, अगर मैं हिंदी में बात करूं, भैया दो टेंजेंट बनाने हैं आपको, और दोनों टेंजेंट कहां से बनाने हैं, डायमीटर के एंड से बनाने हैं। तो भैया मैं बोलूं कि ए और बी मेरा डायमीटर हो गया, और दो टेंजेंट मैंने बना दिए, मींस मैं ये कह सकता हूं सी डी एंड ई एफ, ये मेरे दो टेंजेंट हो गए। भैया एग्जामिनर को लिख के दिखा देना, सी डी एंड ई एफ आर द टेंजेंट्स। मैं इसको लिख के दिखा दूंगा अभी। अभी आप बस समझो, क्वेश्चन आओ। प्रूफ दैट द टेंजेंट, पहले ये तो समझो कि करना क्या है, प्रूफ है, प्रूफ तो बाद में करोगे। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, भैया डायमीटर के एंड से आपने दो टेंजेंट बना लिए हैं, और आपको प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। भैया सिंपल, वही जो लाइन वाली प्रॉपर्टी बताई ना, सिर्फ आपको वही करनी है। आप क्या कर सकते हो इसमें, यहां पर एक सेंटर बना लो O, ठीक है। आपको वैसे तो पता है कि ए भी पूरा परपेंडिकुलर है ई एफ पे, और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि ए भी परपेंडिकुलर है सी डी पे। बट आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ओबी को भी दिखा सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ क्या है, सुनो। अच्छा मैं पता है ओबी क्यों बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात। मैं ये ओबी बोल क्यों रहा हूँ,
क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, जो आपकी रेडियस होती है ना, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आती है। तो कई बच्चे मेरे से कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि आप डायमीटर क्यों बोल रहे हो? तो मैंने कहा उन बच्चों के लिए ये लो भैया मैंने रेडियस ही बोल दिया। मैंने रेडियस ही यूज़ करा था ना वर्ड, तो मैं रेडियस ही यूज़ कर रहा हूँ, बस खत्म कहानी, इतनी सी बात है। अब एक काम करो, आप इसमें लिखोगे क्या? एक काम करो, इसमें मेरे संग राइटिंग शुरू कर दो आप लोग, लिखना शुरू कर दो। EF and CD are two tangents drawn from end of diameter। डायमीटर के एंड से बनाया आपने। OA is perpendicular on CD, OB is perpendicular on EF, so radius of circle are perpendicular to tangent of circle from, यहाँ लिख लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भैया ये भी लिखवाया था ना मैं लास्ट क्लास में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही होता है, इसीलिए पूरा लिख लो। जैसे मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा था, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिख लो, ठीक है? ये हो गया आपका। और इससे पता क्या पता चलता है, OA is perpendicular on CD, OB is perpendicular on EF, so that मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा, एंगल EBO is equals to OAD। भैया साथ साथ उतार लो, फिर बाद में बात करते हैं। FBO is equals to OAC। Alternate interior angles are equal, so CD is perpendicular on EF है शायद, EF, ठीक है? आप इसको उतार लो, फिर बात करते हैं ना इस पे। ये लो, आप इसको कॉपी कर लो, कर लो इसको कॉपी पहले। ये फिगर कॉपी करी सबने? पहले फिगर जरूर करना, ठीक है? भैया मैंने आपको ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी बता दी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? मैंने क्या बोला, ये लाइन तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि भैया जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये चीज मैंने लिख भी दी। मैंने साथ साथ क्या बोलना शुरू कर दिया कि भैया ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है। पहले एक बात देख लो कैसे बोला मैंने, OBF इज इक्वल्स टू OAC। भैया ऐसा कहीं बोला है क्या आपने? ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, OAC और FBO कहां से बोल रहा हूं मैं, FBO एक ये वाला एंगल हो गया, और इधर से मैं चलूं तो कौन सा वाला एंगल हो गया भैया, OAC। इसको मैंने इक्वल बोल दिया। भैया आप चाहो ना तो ऐसे भी चला सकते हो, OAC और OBF आप ऐसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने, OAC, तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ तो OAC लिखा हुआ है, और इसके इक्वल में आप OBF भी बोल सकते हो। ये लो मैं चेंज कर रहा हूँ, OBF। फर्क क्या पड़ा, बीच में तो बी ही था दोनों में, बट आपके लिए ठीक है। भैया अब दूसरा यहाँ पर देखो, मैं बोल रहा हूँ OBE, जैसे मैंने EBO बोला ना, आप OBE कुछ भी बोलो, बी तो बीच में है ही ना। फिर दूसरा अगर इधर से चलेंगे तो OAD, या फिर आप कह सकते हो अब DAO, भैया क्योंकि बीच में तो ए रहने वाला है। मैं सिंपल इसमें बोलूं कि भैया एंगल बी एंगल ए की प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो इसका इंटीरियर एंगल है मैं इससे प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने प्रूफ कर दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो CD इज परपेंडिकुलर टू EF। बस। अब यहाँ पता है आपको ना एक लाइन और लिखनी होती है, हैंस टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर पैरेलल। मींस आप इसको लिख के बता दो एग्जामिनर को कि भैया जो आपने बोला था ना वो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। क्वेश्चन इजी था, बट ये जो अगर आपको ये इंटीरियर एंगल के बारे में नहीं पता होगा ना तो आप हिचकोगे थोड़ा सा, इसीलिए मैंने पहले बता दिया उसको। राइट, हो गया ये कॉपी वाला आपका। चलिए, फिर साथ साथ कॉपी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ दैट, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता है आप इसमें क्या कहोगे कि भैया आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, और मैं कहूंगा हाँ। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। भैया क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भैया, मैंने अभी बोला ना कि रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है? ये उसी बात को थोड़ा अलग लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि जो सेंटर से लाइन निकलती है ना, वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो होती है परपेंडिकुलर होती है, प्रूफ करने की कोशिश करो। भैया मैं एक बात बोलूं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ नहीं है तो हम करेंगे कैसे, कैसे लिख देंगे आंसर कि वी कैन नॉट डू दैट? नहीं, हम इसको क्या करेंगे ना, हम उस चीज को प्रूफ नहीं करेंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है,
हम उससे कुछ उल्टा प्रूफ करेंगे और वो उल्टा प्रूफ होगा नहीं और उस उल्टे प्रूफ ना होने की वजह से हम कहेंगे कि यही सही है। ये बात समझे? नहीं भैया कुछ नहीं समझ आया। मैं दोबारा से आंसर के संग समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे संग एक काम करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। भैया उतारे साथ-साथ नहीं, अभी इसको समझ लो, फिर आपको मैं उतारने का प्रॉपर मौका दूँगा। लाइन बनाई मैंने, ओह सॉरी सर्कल बनाया मैंने और मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट बना लिया, राइट? ये कोई टेंजेंट बना लिया मैंने, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है? भैया सेंटर कहाँ होता है? यहाँ कहीं। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो आप लोग बुरा तो ये नहीं मानोगे कि यहाँ से अगर ये टच हो जाए, जैसे कि मैं इसको बोल रहा हूँ ए, बी और इसको मैं बोल रहा हूँ सी। इतना आप सबको पता है कि ओसी इज परपेंडिकुलर ऑन एबी, ये आप सबको पता है ये प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ। भैया आप जितने भी सॉल्यूशन देखोगे ना, उसमें क्या किया हुआ है, इसको प्रूफ नहीं करा हुआ है और ना ही ये प्रूफ हो सकता है, ये हो भी नहीं सकता प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक मेथड या एक प्रोसेस कह लो फॉलो करेंगे जिसे कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? विरोधाभास, यानी कि मतलब अपोजिट जाएंगे हम उसके। ये थ्योरम हम प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और वो गलत हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। भैया मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो। इस पे हम क्या लिखेंगे, इसे मैंने बोल दिया ओ डैश। वी ड्रॉ पॉइंट ओ डैश अपार्ट फ्रॉम सेंटर, भैया सेंटर से अलग है ये ओ। नाउ आपको एग्जाम्पल को दिखाना होता है तो आपको पता ही है, ये कंस्ट्रक्शन में भी बताऊंगा कि जो जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना उसको आपको बताना होता है। तो लेट्स ज्वाइन ओ डैश सी एंड ओ और सी, आपने इसको क्या करा, ज्वाइन करा। एज वी नो ओसी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और यहां पर मैं लिख सकता हूं एज वी नो की जगह टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है भैया, ये आपको प्रूफ करना है। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, वी शैल फॉलो contradiction method to prove मीन्स हम क्या बोलेंगे कि भैया सॉरी ओ डैश सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इक्वेशन 1 एंड ओ सी ऑन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इक्वेशन 2। भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो अभी समझा दूंगा दोबारा से, अभी आप करने दीजिए मुझे, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट कैन बी कंक्लूडेड काम करिए ऐसा ना लिखिए, ए सी ओ लिख लीजिए ना सबसे अच्छा, ए सी ओ, और यहां मैं लिख रहा हूं ए सी ओ डैश, या मैं ओ लिखूं बीच में, नहीं मैं ओ लिखूंगा, which is not true, it can be true only when O dash C coincide with OC and hence OC is perpendicular on AB। ये मैंने लिख दिया, आपको समझ भी नहीं आया होगा, आधे बच्चे तो रह गए होंगे पीछे, मैं समझाता हूँ। भैया देखो जो हिंट ले लो एक, भैया देखो यहाँ क्वेश्चन में प्रूफ करना है OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये प्रूफ करना है आपको। मैं आपसे बोलता हूँ आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। आप एग्जामिनर को क्या दिमागदारी दिखाओगे, आप कहोगे कि देखो हमने एक ओ डैश पॉइंट बनाया है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भैया ओ ए ओ सी परपेंडिकुलर नहीं है। हम ये कहने की कोशिश करेंगे कि ओ डैश सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी है। और पर एक बात बताओ, ये तो आपको ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर दिख ही रहा है ना फिगर में भी। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि भैया ठीक है,
जो ओ डैश का फिगर है, वही ओ का भी फिगर हो सकता है। या फिर मैं एक बात बोलूँ, ये अगर ये नहीं बोलना चाहते, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल एसीओ इज़ इक्वल्स टू एसीओ डैश, क्योंकि चलो एंगल ओ का कोई मत बनाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैंने भी यहाँ पर मुझे लगता है कि लिखने में गलती करी। आप इसको ऐसे ही लिखो। कैसे? एंगल एसीओ इज़ इक्वल्स टू एसीओ डैश। आपने ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि भैया एंगल सी को ही प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है परपेंडिकुलर के लिए। बट अब आप सोचो मैंने क्या लिख के दिखाया फिर क्वेश्चन को, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। इट कैन बी ट्रू, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, एक बात बताओ, ये दोनों एंगल अलग-अलग हैं। कल मैं आपको 9th चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहा था, आप लोगों को नहीं कराई। बट एक बात सोचो, मैं कहता हूँ एक व्यू पॉइंट यहाँ पर है, एक व्यू पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से। भैया यहाँ पर अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक में, और मैं कहूँ यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे गलत है। गलत है, पक्की बात गलत है। मतलब एक ही पॉइंट से आप 2 अलग-अलग जगह देख रहे हो, सेम एंगल कैसे बन सकता है? भैया आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं चैप्टर 9th में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें अगर हल्का-सा भी वेरिएशन होता था, तो भैया एंगल चेंज होता था ना, एंगल चेंज होता था। और मैं आपसे बोलूँ, ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है। तो अब एक बात समझो कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि जो ये 2 एंगल है, ये आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने क्या लिख के दिखा दिया एग्जामिनर को कि भैया देखो, व्हिच इज़ नॉट ट्रू, इट कैन बी ट्रू ओनली इफ व्हेन ओ डैश सी कोइंसाइड। यानी कि कोइंसाइड मतलब क्या? कि यानी कि जो ये ओ डैश सी है ना, ये वाला, ये कब जब इसके संग मिल जाए, तभी ऐसा हो सकता है। मीन्स मैं बोलूँ कि ये एंगल ए बी, मैं कहता हूँ ये यहाँ से अगर मैं एंगल ए पे देख रहा हूँ 30 डिग्री का चांस बन रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ 30 डिग्री का चांस बन रहा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कब होगा? जब ये एंगल जो बी वाला है ना, ये ए के संग मिल जाए। कोइंसाइड का मतलब मिलना ही होता है ना, 2 मतलब ओवरलैपिंग लाइन हो जाए, ओवरलैपिंग। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप भी होता है। तो जब ये 2 लाइन आपस में ओवरलैप हो जाएगी, तब मैं कहूँगा कि हाँ, ये सही है और ये मैंने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करके दिखा दिया। भैया आप ये कहना चाहोगे एक बार कि हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा याद भी करना पड़ेगा? द आंसर इज येस। बिल्कुल, मुझे कोई संकोच नहीं है। मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग के संग-संग ना रिमेंबरिंग प्रॉब्लम्स भी होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि भैया किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, राइट? कम ऑन इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले फिगर उतारिए, टू प्रूफ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी उतारिए इसको। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था इस क्वेश्चन में आपको ये लॉजिक लगेगा कि भैया क्या बेवकूफ बना रहे हो, पहले एक चीज़ को सही फिर उसी चीज़ को गलत और तब फिर जो आपको बोलना था वो आपने बोल दिया। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूफ हो सकता है और ये इकलौती ऐसी थ्योरम है मुझे लगता है सर्कल्स में आपकी और जो आपके 10th के लेवल पे जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ हो रही है, वरना 6th में भी कोई ऐसी थ्योरम नहीं है, एज़ मच एज़ आई रिमेंबर। अभी तक तो मैंने जो याद कर पा रहा हूँ नहीं है, बट नहीं है, अगर होगी तो मैं वहाँ पर अपना चेंज कर दूँगा स्टेटमेंट, ठीक है? चलिए, भैया इसके बाद ना एक और लाइन ज़रूर लिखना। ये तो आपने प्रूव कर दिया, हेंस ओसी इज़ परपेंडिकुलर टू एबी, वेरी गुड। इसके बाद ना बेटा यहीं से लाइन शेप देना, हेंस द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बस ये आपको इतना ही लिख देना है, एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा, हेंस। चलिए उतार लीजिए इसको। मतलब भैया वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन ज़रूर लिख के लानी है आपको, ठीक है? हेंस करके ना वो पूरा ज़रूर लिखना है, वो नंबर इंक्रीज़ करेंगे आपके, राइट? ये 2 ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन करते हैं अब जो ईज़ी क्वेश्चन है दोनों आगे के। करूँ? आइए। भैया क्वेश्चन नंबर 7 आइए भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे पहले फोकस करना। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भैया एक बात बोलूं, पता नहीं क्यों बट इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि कॉमा लगाना चाहिए और कॉमा नहीं लगाया हुआ। भैया क्यों?
मैं बताता हूँ, देखो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, देखो एक बात याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन हमने करा था, मैंने कौन सा क्वेश्चन करा था, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो शायद क्वेश्चन नंबर वो था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं बोल भी रहा था कि 24 मान लो कहीं और रख दिया, 25 कहीं और रख दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और यहाँ पर भी मैं सेम लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात क्या कहना चाहता हूँ सुनो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। पता है कई गधे इसकी क्या एजम्पशन ले लेंगे, बताओ क्या कई गधे क्या ले लेंगे, यहाँ कोई सेंटर बनाएंगे और कहेंगे ठीक है टेंजेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट बनाएँगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे और ऐसे करेंगे। ऐसा तो बनना ही बनना है, पक्की बात है। क्वेश्चन पूछ भी क्या है, फाइंड द रेडियस, तो इतना तो सबको पता चल जाएगा, ये गलती कोई नहीं करेगा। भैया ए, बी, सी, क्वेश्चन में सबको पता है कि ए, बी निकालना है, राइट? आप ये करोगे। बट पता है कई गधे यहाँ पर क्या करेंगे, भैया बीसी को रख देंगे यहाँ पर 5 और इसको रख देंगे 4। और पता है कई बच्चे कहेंगे कि ये तो सही लग रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, ये तो सही लग रहा है। भई गलत है ये गलत है, आपको इंटरचेंज करना है। देखो मैं 2 असम्पशन बताता हूँ। भैया यहाँ पर मैं कॉमा कहाँ कह रहा हूँ कि देखो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ से कॉमा लगाकर ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज सॉरी यहाँ से नहीं, फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल यहाँ से, यहाँ पर एक कॉमा लग जाए या फिर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक मैं बताऊँ आपको? यहाँ से यहाँ तक के 2 कॉमा लगने चाहिए, क्योंकि देखो कॉमा के बाद मैं कल की क्लास में बात कर रहा था कि अलग स्टेटमेंट हो जाती है। यहाँ पर मैं कॉमा लगाया नहीं है, बट मेरे हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि देखो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ा आपने, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना सुनना। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आ रहा है पकड़ में, बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों 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 क्यों? ये गलत है, ये तो गलत है ही। यहाँ 4 करना है, यहाँ 5 करना है। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ना। इंग्लिश ऐसी ही पढ़ी जाती है कॉमा के संग। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट कॉमा ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। भैया ये 4 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहां पर बोला हुआ, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बीच में कोई और लाइन है, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी कि मैं एक बात बोलूं, ये चीज तो मैंने भी गलत करी है, एबीसी लिखकर यहाँ पर, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दी बाबू को कर। पर आपको यहाँ पर बेटा क्या करना है, बेटा जी यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ ए रखना है, यहाँ कुछ भी रखो, बी रखो, ओ रखो, कुछ भी रखो, बट ये ए पॉइंट होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट ए होना चाहिए। अब पढ़ लो इस क्वेश्चन को। भैया आप ये कहना चाहते हो कि एनसीईआरटी का मिसप्रिंट है? भैया असम्पशन उन्होंने कुछ और लगा ली होगी। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही किसी मैथमेटिशियन ने ये बुक बना दी है। भैया किसी मैथमेटिशियन ने, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने पढ़ के बनाई होगी। मुझे पर्सनली इस क्वेश्चन में गलती लगती है, मैं हर सेमेस्टर में बताता हूँ, मैंने बता दिया कि भैया यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ द टेंजेंट यहाँ तक ठीक है। ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और इसके बाद ये अलग है, फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो भैया सही है ना, अब तो आप मानोगे भी कि मैं कहने की सही कोशिश कर रहा हूँ, गलती करोगे भी नहीं। भैया ये तो पहली बात हो गई कि जिसने ये बातें सीखी हुई है। दूसरा ये बातें अगर आप भूल गए तो क्या करना है? अरे एच सबसे ज्यादा होता है ना, हाइपोटेनस सबसे ज्यादा होता है, तो 5 वहीं पर आएगा ऑटोमेटिकली। भैया देखो ना ये ज्यादा आने वाला है इससे, ना ये ज्यादा आने वाला है, यही ज्यादा आता है। अब इसको करोगे कैसे, मैं यहीं रफली करके दिखा देता हूँ। भैया क्या आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस, क्यों? क्योंकि ये एंगल सी क्या है, 90 डिग्री का है, राइट एंगल बन गया। तो आपको प्रूफ क्या करना है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। भैया AB का स्क्वायर मैं बोल दूं 25 है, भैया BC का स्क्वायर मुझे नहीं पता, यही तो रेडियस है। AC कितना है मेरा, मैं कहता हूँ 16 है, तो BC की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस 3 आएगी, माइनस 3 तो हट जाएगी, पर कौन सा आंसर आएगा मेरा, 3 आ जाएगा, राइट? ये इसका आंसर है। कम ऑन इसको जल्दी से हिंट में नोट करके रख लो और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन जल्दी से करो। सॉरी। सॉरी। डन। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, भैया मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, मैं सर्कल्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के चैप्टर में भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बता चुका हूं। ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल। आपको कुछ नहीं समझ आने वाला फॉर श्योर। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए भैया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए मैंने, आप बिल्कुल गोल बनाना, मेरे थोड़े हो गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से पहले मैं पूरा कर तो लूँ, मैं क्यों बोलने लग गया बीच में? अब सुनो, ए, बी। भैया मैं हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ना, फिर हम इस पे आ जाएँगे। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरों की रेडियस 3 सेंटीमीटर। भैया एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है। मैंने बताया था अगर एक से ज़्यादा सर्कल है तो रेडियस लिखा जाता है, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज़। एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर सेम होता है मेरे ख्याल से, राइट? इतना तो आप सबको पता है। भैया हमें पता है, आप क्यों उतना टेंशन ले रहे हो? हमें पता है। मैंने कहा ठीक है। आपको पता है तो आप एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर होगा और मैं कहूँ देखो, ये ओ ले लिया, ये मैंने सी ले लिया। मैं आपसे कहने की कोशिश जो कर रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना। ओसी मेरा 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है और अगर मैं ओ से लेकर यहाँ पर मैं डी ले लूँ, तो ओडी मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये आपको पता है। भैया अब एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ लो। मेरे को बतानी क्या है? मुझे बतानी है, मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ एबी। प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो। अब एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो, आपको समझ नहीं आया था ना? आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जब तक यहाँ कुछ नहीं करूँगा आप पढ़ो। मैं बढ़ूँगा नहीं आगे फॉर श्योर। जॉइंट ओबी, मैंने क्या करा? ओबी को मैंने जॉइंट कर दिया। वी नो ओ सी बी आर राइट एंगल। भैया मेरी मनमानी चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने लिख दिया राइट एंगल। यार मैंने नहीं लिखा बच्चों, आप बताओ ये टेंजेंट नहीं है? ये भैया भैया ये तो कॉर्ड है। अरे ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, बट ये अंदर वाले सर्कल के लिए तो भैया वो है ना, टेंजेंट है। एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा है मेरे हिसाब से तो, पक्की बात है। और ये तभी होगा, इसी असम्पशन से क्वेश्चन होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ और असम्पशन लगाएंगे, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। भैया ये जो क्या है, ये बताइए ना क्या है? भैया ये जो कॉर्ड है ये क्या है? ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। मैं आपको ये लिख के दिखा दूं क्या? हाँ, लेंथ ऑफ AB। AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, या फिर आप लिख सकते हो सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल, इसके लिए भैया क्या है? टेंजेंट है। ये मैंने लिख दिया एग्जामिनर के लिए। वी नो ओसीबी आर राइट एंगल, ये हमें पता चल गया। तो भैया आपको इतना पता होगा, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, राइट? ऐसे ही लिखोगे कुछ, ठीक है भैया ऐसा लिख लेंगे। भैया ओबी कितना है मेरा? नहीं पता। ओबी कितना है मेरा? मुझे नहीं पता। क्या पढ़ा है क्वेश्चन आप लोगों ने? क्या पढ़ा है? भैया एक बात चलो मैंने कंफ्यूज नहीं करा वैसे। एक बात बताओ गधो, एक बात मानते हो, ओडी इज इक्वल्स टू ओबी है? आप एक बात मानते हो, ओडी इक्वल्स टू ओबी है? नहीं भैया हम नहीं मानते। सेंट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, भैया रेडियस नहीं है। अभी क्या मैंने आपसे ओडी मैंने बोला नहीं था 5 सेंटीमीटर है? भैया ओडी मैंने बोला था ना 5 है। अब ओबी भी तो 5 ही होगा। ओबी भी तो 5 ही होगा ना भैया, ये आप assumption में ऊपर ही लिख देना। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लिख देना ओडी इक्वल्स टू ओबी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बिकॉज़ रेडियस ऑफ अ बिगर सर्कल। ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है। सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है एक पॉइंट पे, तो ये रेडियस ही तो बनती है। 2 पॉइंट पे टच करती है तो क्या बनती है बताओ? तब वो बनता है, डायमीटर बनता है। और अगर इंटरसेक्ट करते हुए चले जाए तो सेकंड बनता है। ये बताई थी हमने सारी बातें। और अगर सिर्फ टच नहीं करती, ऐसे ही छू दे विदाउट पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये कॉर्ड बन जाती है। ये सारी बातें कर चुके हैं, पढ़ोगे तुम लोग पता नहीं। ओबी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ 5, तो ये कितना हो जाएगा भैया अपना? 25। ओसी पता है आपको? पता? अरे 9। भैया कैसे? ओसी 3 है ना। ये मानते ही नहीं आप लोग। सी बी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मैं कहूँ कि सी बी मेरा 4 निकल जाएगा? ये 16 निकलेगा, 16 का अंडर रूट करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो सी बी मेरा कितना आ गया? 4। नाउ अपने को निकालना क्या था? ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूं, ए सी प्लस सी बी। देखो ए बी इज इक्वल्स टू, मैं कहूं ए सी प्लस सी बी। अब ध्यान से सोचो, अगर आप यहां से दो एजम्पशन लगा सकते हो। सिमिलरली विद ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल बन सकता है भैया? अगर आप इसको भी आपस में ज्वाइंट कर दो, इसको ओ ए सी को, या फिर ओ सी ए बोलो,
ओ सी ए, क्योंकि ये भी राइट एंगल बन जाएगा। तो भैया आपकी मैं सच बताऊं, जो ये आप अगर आप ये निकालोगे ना, क्या निकालोगे आप भैया इसमें एसी, ये एसी आपका कितना निकल के आएगा, 4 से 4 निकल के आएगा। भैया हमें तो आपकी बात पे यकीन नहीं है। अरे यार जल्दी से देखो फिर। भैया एक बात बताओ, ओ ए मानते हो, ये भी 5 होगा आपका। भैया रेडियस ही तो है ये बड़े वाले सर्कल देखो ना, आप कहाँ टच करा रहे हो, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस ही तो है। भैया एक बात बताओ, ओसी क्या है आपका, 3, अभी बात हुई थी। तो अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाओगे तो 25 माइनस 9 एसी का स्क्वायर, एसी आपका प्लस माइनस 4 नहीं आएगा, और माइनस को इग्नोर करते हुए यही आएगा। बट आपको मैं बोलूं, यहाँ पर एसी आपका 4 आ गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ नाउ कितनी बार लिखोगे, 4 लिख दो। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। कई बच्चों ने मुझे एक बात और बताई, अरे भैया हमें भी तो दिख रहा है कि ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, आप ये भी तो मान सकते हो। मैंने कहा तो ये मान ले बेटा, मैंने कहा ये मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एजम्पशन एकदम टनाटन ठीक है कि ये जो ओसी है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब मेरे को नहीं पता। अरे दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, तो इक्वल हिस्से में बांट रहा है तो सीबी जितना है उतना ही क्या होगा आपका एसी भी होगा, तो सीबी इंटू 2 कर दो तो आपका ए भी आ जाएगा। सीबी इंटू 2 कर दोगे तो आपका ए भी आ जाएगा। आप बाइसेक्ट की भी एजम्पशन लगा सकते हो, बट मैंने आपको सारी एजम्पशन लिखवा दी। सिमिलरली ओसीई इज राइट एंगल, और ये आपको पता है कि भैया मैंने क्या प्रूफ करके दिखा दिया है ऊपर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। कम ऑन भैया, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था भी ये। एक काम करें, क्वेश्चन नंबर हमारे कौन कौन से हो गए मुझे बताने दो। 6th हो गया, 7th हो गया, भैया क्वेश्चन नंबर 8 कराने दो, फिर आप कॉपी करते रहना, कॉपी कैट तो हुई तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 एकदम भाई बहन है, पर आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, उसमें जो गलती कर दोगे आप लोग, इजी है, बेहद इजी है, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। भैया क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमफ्रेंस अ सर्कल, ये कोई फिगर दे रखी है, भैया फिगर कहाँ है, ये रही। प्रूफ दैट, ये कुछ प्रूफ कर रहा है, राइट, ये आपको प्रूफ करना है। मैं आपसे बोलूं, ये कह रहा है कि अगर ए बी में, ये पूरी ए बी लाइन ये वाली हो गई बच्चों, नीचे वाली लाइन ए बी हो गई, ए बी में अगर ये सी डी प्लस कर दे ये वाली लाइन, तो वो इक्वल्स टू होगी ए डी प्लस सी बी, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अपना क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सोचना। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 कहूं, ठीक है भैया, फिगर आप कॉपी कर लेना, मैं तो यहाँ कराने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब फिगर कॉपी नहीं करा सकता ना, राइट। एक काम करें, इस क्वेश्चन को भी हम वहीं क्यों नहीं करते, हाँ इस क्वेश्चन को मैं यहीं करा दूं, आप लोगों की अनुमति हो तो बताओ, क्योंकि मेरे पास ना वहाँ पर उतारने पे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अब सुन लो, यहीं पर करा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर वे में कराऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। अब यहाँ से सुनो, वी नो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल, ऐसा लिखवाया है कभी तुम लोगों को। भैया किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे थे ऐसे, एक ही सर्कल पे, तो मैंने आपको क्या बोला था, मान लो ये ओ है, ये बी है, और ये ओ है, ये ए है, और ये बी है, तो मैंने आपको बोला था ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी होगा। आपको ऐसा कभी करवाया मैंने आप लोगों को, नहीं भैया आपने करवाया नहीं है, अरे तो करवाया होगा। देख लें एक बार, अगर नहीं कराया होगा तो भैया करवा दूंगा ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई बिलीव कि मैंने करवाया था, बट फिर भी एक बार बेटर कि हम देख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, लिखवाया तो है, देखो ये लिखवाया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट्स टू द सर्कल्स आर इक्वल, और ये एग्जांपल भी कराया था, ए से ही देखो बी भी जा रहा है, सी भी जा रहा है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये मैंने करवाया हुआ है, राइट। चलो भैया इस पे ज्यादा मुद्दा नहीं करते हैं। वी नो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल, तो अब यहाँ पर आप समझो, फ्रॉम पॉइंट, अच्छा ये वाली फिगर ध्यान में रखनी है बस बच्चे आपको। एक बात बताओ, ये ए पी और ए एस किसी सर्कल पे टेंजेंट नहीं लग रहा है आपको। भैया ए पी और ए एस, सच बताना टेंजेंट लग रहे हैं? भैया लग रहे हैं। भैया बी पी और बी क्यू ये भी आपको टेंजेंट लग रहे होंगे। भैया साथ साथ सी आर और सी क्यू भी आपको टेंजेंट लग रहे होंगे, डी आर और डी एस भी आपको टेंजेंट लग रहे होंगे। किसी गधे ने मुझसे बोला कि एस आर भी तो लग रहा है, कैसे लग रहा है। भैया यहाँ से एक पॉइंट पे टच करना चाहिए ना, तो एक पॉइंट पे कर रहा है, तो डी आर ही एक पॉइंट पे कर रहा है, राइट। अब मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले रफली समझ लो, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। भैया क्यों, सेम पॉइंट है, भैया सेम पॉइंट से दो टेंजेंट है। सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, बी क्यू इज इक्वल्स टू बीपी, लास्ट में ए एस इज इक्वल्स टू एपी, राइट। भैया क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो भैया ए से दो टेंजेंट बने थे, ए पी ए एस ये इक्वल है, इससे दो बने थे, इससे दो बने थे, इससे भी दो बने थे, ऐसा कर लिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है ना बच्चों, आपको प्रूफ करना है, ये देखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अगर सिर्फ आप नालायकों की तरह इक्वल प्रूफ करके लिख के दिखा दोगे ना,
आंसर गलत ना आए तो मेरा नाम बदल देना। भैया क्या लॉजिक है मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? मैं बताऊँगा, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करके जाऊँगा, सुनना। फ्रॉम पॉइंट ए से मैंने लिया पहले, किस पॉइंट से लिया मैंने? ए से। ए वाले को बिंदास लिख लो, जो सबसे पहला लिख रहे हो उसको बिंदास लिख दो। ए पे कौन-कौन से 2 टेंजेंट होंगे मेरे ख्याल से इक्वल? एपी इक्वल्स टू एएस। भैया ये आपने लिख दिया तो बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपने लिख दिया है मतलब आपने रीज़न लिख दिया ना कि क्यों इक्वल बोल रहे हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से पॉइंट से नो बेटा आप लोग कहो तो? पॉइंट बी से। किससे लिया? पॉइंट बी से। अब यहीं से सुनने की कोशिश करना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। भैया पॉइंट बी से आप लोग क्या करोगे ना, हुंड बुद्धि की तरह कुछ भी लिख दोगे। आप कहोगे अरे कोई बात नहीं, बीक्यू इज़ इक्वल्स टू बीपी। अरे तो भैया आपने क्या लिखा? आपने भी तो यही लिखा है बीक्यू इज़ इक्वल्स टू बीपी। आप क्या वो ओवर स्मार्ट बन रहे हो? सुनो तो सही, बोलने ही नहीं देते। भैया एक बात समझो, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ए बी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए बी। भैया ए बी का तोड़ कहाँ से निकलेगा? अगर मैं आपसे बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना, ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस बीपी है ना। अब सोचो भैया, ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस बीपी, तो एक ही तो बात है, ए पी प्लस बीपी या फिर पीबी कर लो, एक ही बात है, राइट? अब अगर आप ऐसे उल्टे सीधे तरीके से लिखोगे और लास्ट में जब आप इनको ऐड करना है मेरे को, तो आप फंस जाओगे बेटा। तो आप फंस जाओगे। आपको क्या करना है, जो दो लाइन आपस में जुड़ रही है ना उनको एक संग लिखो। जैसे यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी क्या लिख दिया था, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया था बी क्यू इज इक्वल्स टू बीपी। आप यहाँ लिखो बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, आप ऐसा लिखो। अभी मैं नहीं समझ आया फिर बता दूंगा, क्या टेंशन मत लो ना, तो सुनते जाओ बस। ये भगवत गीता का ना मजा सिर्फ सुनने में है, समझो ना ना समझो वो अपने आप ही समझ आने लग जाती है। 2-4 बार सुनो अपने आप समझ आ जाएगी। पॉइंट सी। भैया अब सुनना, ये बीपी लाइन कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब सी वाले पॉइंट को आप कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी वाले पॉइंट को कैसे भी लिख दो, मतलब ए को लिखा तो बी को सोचना है, अगर सी को लिखा तो डी को सोचूंगा। तो चलो इसको मैंने लिख दिया, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। लिख दिया। पॉइंट डी से देखो, अब कॉशियस रहना है। पॉइंट डी से आप पता है आपने क्या गलती करी, आपने लिख दिया ठीक है डीएस इज इक्वल्स टू डी आर। अरे नहीं सुनो ना, आप इसको मेरे कहने पे अभी लिखो, डी आर इज इक्वल्स टू डीएस। एक ही बात है ना, बुरा तो मानोगे नहीं। आपने ऐसा लिख दिया, चलो यहाँ क्या लिखा था, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, ये ठीक है ऐसा लिख दिया आपने। अब मेरी बात सुनना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ नहीं आई ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, भैया ये आपने लिखा, ये तो मैंने आपको कराई दिया है तो ये मैं हटा रहा हूँ। सुनो अब आपको करना क्या है वो सुनना। एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर दो। तो चारों को ऐड करोगे तो एपी में क्या ऐड करोगे आप भैया, बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। अरे तो पहले एलएचएस को ऐड करोगे फिर आरएचएस को ऐड करोगे ना इक्वल्स टू में, फिर उधर क्या करोगे आप, ए एस टी क्यू, वेरी गुड, टी क्यू डी एस, नॉट बी एस, डी एस ही बोला था ठीक। अब ध्यान ध्यान से सुनो भैया, मैं कलर चेंज कर लूं। अब सुनना भैया, वैसे तो मैं कहूँ ना, अब मैंने इतना दिमाग लगा दिया कि मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो प्रूफ हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बात बताओ, एपी में अगर आप बीपी ऐड करो, एपी में अगर बीपी ऐड करो, तो ये एबी आ जाएगा शायद, पक्की बात है। अब ध्यान से देखना, सीआर में आप डीआर ऐड करो, तो सीआर है कहाँ? सीआर और डीआर, तो क्या निकल के आ गया भैया? सीडी। अच्छा एक बात बोलूँ, कई बंदे बोल रहे हैं डीसी, ठीक है, पर आप सीडी ही तो लिखो, क्योंकि प्रूफ भी तो सीडी करना है, तो इसलिए आप एग्जामिनर्स को तो अच्छे से दिखाओ। ठीक है भैया, ये हो गई 2 चीज़ें, और बताओ और कलर हैं भी या नहीं मेरे पास? हाँ, मेरे पास बहुत कलर हैं। चलिए, एएस और बीक्यू ऐड नहीं होगा, एएस और डीएस को ऐड करो। भैया एक बात समझो ना, एएस और डीएस को ऐड करो, तो एएस और डीएस को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? एडी। अब इसको डीए मत बोलना, एडी ही बोलना, क्योंकि एग्जामिनर ने भी एडी बोलने की कोशिश करी है। फिर लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाला क्या है भैया आपका? बीक्यू और सीक्यू। तो बीक्यू कहाँ है भैया? बीक्यू और सीक्यू, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? सीबी मत बोलो, बीसी बोलो, क्योंकि ये बीसी और ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। भैया एक बात और बता दीजिए कि आप इतना हड़बड़ा क्यों रहते हैं? मैं हड़बड़ा इसलिए रहा था बच्चों कि आप मान लो, आप ये लिखा सही है, ये लिखा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट अगर आपने मान लीजिए इसको ऐसे ही रहने दिया और इसको कैसे लिख दिया होता, इधर बीक्यू लिख दिया होता और इधर बीपी। क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भैया अगर आपने क्या करा होता, इधर बीक्यू और इधर बीपी, तो एक बात बताओ, एपी में आप बीक्यू ऐड कर रहे होते और इज इक्वल्स टू में एएस में आप बीपी ऐड कर रहे होते, हो गया होता बेड़ा गर्क, हो गया होता बेड़ा गर्क। भैया क्योंकि एपी में बीक्यू ऐड करके कुछ निकलेगा ही नहीं ना, एपी ये रहा और बीक्यू ये रहा, ऐड करके क्या निकलेगा? तो बेटर है ना कि बीक्यू इज इक्वल्स टू बीपी ले लो। भैया वो तो बाद में इंटरचेंज कर लेंगे। अरे बाद में तो कर लो के गधो, बट फिर भी ना दिमाग तो शुरू से लगाओ ना, मतलब तुम्हारे पास एग्जाम में कितना टाइम है?
फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि एग्ज़ाम में कितना टाइम है हमारे पास? 3 घंटे हैं। उन 3 घंटों में तुम्हें मेरे संग कॉन्ट्रडिक्शन पे नहीं जाना है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड नहीं लगाना है। आपको मेरे साथ मिलके काम करना है, राइट? हमें वहाँ टाइम भी बचाना है, क्योंकि हो सकता है 6th का एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमारा दिमाग हिला दे, जिसमें 5 मिनट देने के बजाय हमें 15 मिनट देने पड़े। तो इन क्वेश्चनों में तो टाइम बचाना चाहिए ना, राइट? चलिए कम ऑन इसको जल्दी से उतार लीजिए और आई बिलीव कि आपको ये समझ आ चुका होगा। इसको मैं हटा रहा हूँ। ओह नहीं यार, ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा नहीं, मैंने एक काम करता हूँ ना, ऐसा लिख देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस फोर्थ, ये मैंने ऐड कर दिया। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग, फिर हम आगे की बात करते हैं। कर लीजिए, इसको नोट कर लो पहले, फिर वो वाला क्वेश्चन नोट करा देता हूँ। कर लो पहले इसको नोट। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर आगे की बात करते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 9th में आपका फिर से लगेगा सीपीसीटी। क्या बोला था सीपीटी की फुल? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, क्या बोला था सीपीसीटी की फुल फॉर्म? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उतारिए इसको, उतारिए पहले जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। फिर वो सीपीसीटी और सारी पीटी देखते हैं। उतारिए इसको। हो गया ये वाला? इसको मैं हटा रहा हूँ। तो मैंने हटाया और आप आ रहे हैं, आप कौन-सा क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था बेटा आप लोगों का? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से नोट करिए, जिनका नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से नोट करके दिखाइए, जल्दी से। फिगर इज़ मस्ट, अगर फिगर नहीं बनाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ओबी, ओसी कहाँ से लिया और आप घर में गलती करोगे। ये जो क्वेश्चन नंबर कौन-सा कराया था मैंने 8, इसमें जो बातें करी थी ना, वो आपके क्वेश्चन नंबर 11th में यूज़ में आनी है। वो जो रोम्बस और पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है ना, याद रखना, अभी नहीं करा रहा, उसको मैं करा दूँगा। पहले आप ये 9th और 10th देखो, ये अच्छे क्वेश्चन्स हैं दोनों, दोनों दिमाग वाले क्वेश्चन। 9th तो कुछ ज़्यादा ही। राइट, हो गया? चलिए। भैया क्वेश्चन नंबर 9th पे आइए, आपकी नज़र सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 पे होनी चाहिए, अब कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9th दिख। मैंने गलती करी कि मैंने इसको ऊपर कर दिया क्योंकि मुझे फिगर चाहिए ये। इन फिगर 10.13, इन फिगर 10.13 ये रही भैया फिगर, ये रही। ठीक है, देख लूँगा। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद अ सेंटर O। भैया एक्स और वाई पैरेलल है, एक्स डैश और वाई डैश भी आपका पैरेलल दे रखा है, अच्छी बात है। ये अभी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन करा था, बट उसमें पैरेलल ही प्रूफ करना था। एंड अनदर टेंजेंट AB दे रखा है, AB भी कोई टेंजेंट है। अच्छा एक बात देखो, आपको सारे टेंजेंट दिख गए, एक एक्स और वाई दिख गया होगा आपको, एक्स डैश और वाई डैश दिख गया होगा और AB भी दिख गया होगा। ये आपको सारे टेंजेंट दिख गए, ठीक है भैया? हटाइए इसको, फिगर को अभी में आप यहीं से कॉपी कर लेना। भैया क्या बोल रहा है? विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसका C है, ये दिख रहा है मुझे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A, भैया एक्स वाई को क्या कर रहा है? A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बात बताओ, एक्स वाई ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। एंड एक्स डैश वाई को बी पे कर रहा है, ठीक है? एक्स डैश वाई डैश को बी पे कर रहा है। अच्छा वही फिगर बना के दे दिया, वरना तो हालत खराब हो जाती। प्रूफ दैट एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेहद ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई चीजें दे ऐसा मिसिंग नहीं है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कुछ मिसिंग है। आपको पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आ रहा हूँ मैं, बस अपना पेन ले लूँ और मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ।
जॉइन ओसी। ओसी इज इक्वल्स टू, मेरे को कोई काम ही नहीं है तो मैं क्यों मजे ले रहा हूँ। मैंने जॉइन एसी कर दिया कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर अच्छा पहले ना ऐसे लिखना होता है, आप ऐसे पहले लिख लिया करो। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है भैया आपको, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा प्लीज सिर्फ फोकस मेरे पर रहेगा तो समझ आ जाएगा प्लीज। ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्ट क्या करा, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, ज्वाइन करा है हमने किसको, ओसी को। अब सुन लो प्लीज मेरे संग क्या करने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी ए, दिख रहा है, ओ पी पी ए, ओ पी ए दिख रहा है, अब दिख रहा है, एंड ओ सी ए, मेरी तरफ, ओ पी ए, ओ पी ए, दूसरा ओ सी ए। मैं आपसे पहले ही बोल दूं, आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग अपने ही बच्चे। इसे मैं कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करना, सिमिलर प्रूफ करूंगा और फिर सिम्प्लिसिटी लगा लूंगा। बट अभी आप समझो कि इसको पहले इक्वल प्रूफ कैसे करना है, तो एस 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 से करूंगा। किससे, ट्रिपल एस से। अब ट्रिपल एस से करने के लिए आप एक बात समझो ना ध्यान से भैया, इन दोनों ट्राइंगल में ओसी इज इक्वल्स टू ओपी। पता नहीं क्या रीजन होगा मर जाओगे मेरे हाथ से। रेडियस ऑफ सर्कल, यस और नो, हाँ या ना बोलते चलना मेरे संग भैया। ओसी इज इक्वल्स टू ओपी बिकॉज रेडियस ऑफ अ सर्कल कॉमन। भैया ओ ए इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओ पी ए में देख लो, ओ पी ए, ओ सी ए, दोनों में ओ ए कॉमन है। ओके भैया अच्छी बात है। भैया मजे की बात है, ये वाला कोई बता, तुम लोग बताते नहीं हो, मैं ही करता रहता हूँ सारी मेहनत। ठीक है, ए पी इज इक्वल्स टू ए सी। अरे भैया ये क्या मजाक है, हाँ ए पी इज इक्वल टू ए सी। एक बात बताओ, ए पी क्या इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, ओपीए में, ओपीए में एपी आ रहा है और ओसीए में आपका एसी आ रहा है। अरे टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। भैया ये यहाँ से आप एक बात नहीं मान सकते कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट ही तो है सर्कल पे। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, बाय एस 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 ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ओ सी ए। भैया ट्रायंगल का साइन भी लगा देना, डन है। भैया ये लगाया क्यों आपने, आप ये बता सकते हो। बस एक चीज के लिए लगाया, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से। मैं यहाँ पर ये क्यों लगा रहा हूँ सुनना, यहाँ पर मैंने ये इसीलिए लगाया ताकि मैं सारे एंगल्स को मैं इंटरचेंज कर सकूं। यानी कि देखो, जब अब मैंने आपने ये प्रूफ कर लिया ना, तो इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, देखो एंगल पी नहीं, इस पे मजे नहीं लूंगा। एक बात बताओ, एंगल ओ इज एंगल ओ के बराबर होगा। भैया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। भैया इस दोनों ट्राइंगल में सिर्फ एक ही तो एंगल चेंज था, कौन सा, सी और पी। वरना देखो ना, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, कौन सा चेंज था, पी और ए। मैं बोलता हूँ ना, एंगल पी इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ए। भैया कई जगह आपको ये ऐसे भी लिखा दे सकता है, ओ को आप इंटरचेंज कर रहे हो ओ में, ए को आप इंटरचेंज कर रहे हो ए में, और पी को इंटरचेंज कर रहे हो सी में। पी को किस में इंटरचेंज कर रहे हो, सी में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही तो बात है, मैंने भी तो वही बोलने की कोशिश करी। भैया डन है यहाँ पर ये बात है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्लीज आप मेरे कहने पे उतार लेंगे, क्योंकि मैं जगह नहीं दे पाऊंगा आपको फिर। आप प्लीज इसको जल्दी से उतार लीजिए ना, 1 मिनट लगने वाला है, जल्दी से उतार लीजिए, मैं रुका हूँ आपके लिए। आप इसको उतारिए तो सही, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया प्रूफ कैसे करते हैं सिमिलर। आप करिए इसको पहले, 1 मिनट में हो जाएगा फिर, कुछ भी नहीं है। कम जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इस स्लाइड को ना मैं बाद में सेव नहीं कर सकता, मतलब ये जो मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ वो डिलीट करनी पड़ती है मेरे को, राइट, इसीलिए मैं इसको आपको वेट नहीं करा सकता। सेव कर सकता हूँ बट मैं क्या करना है, उतारो ना। वरना एक संग इतना बड़ा क्वेश्चन उतारोगे तो आपको खुद 4-5 डाउट्स आ जाएँगे कि ये क्या था, ये क्या था, वो क्या था, उतारो इतने को। हो गया ये वाला? चलिए, अब एक काम करें, इस पूरे को हटा दो प्लीज़। बट मैं पूरे को नहीं हटा सकता। मेरे को ये हटाता हूँ मैं। चलिए।
अब भैया एक बात समझना, एक बात बताओ, एंगल ओ को एंगल ओ में इंटरचेंज कर रहे हो, एम को ए में और पी को सी में, ठीक है। मेरे पास एक बात बताओ, भैया इतना कंफर्म है कि इस वाले ट्रायंगल में ओ पी ए में और ओ सी ए में कोई एक ऐसा ट्रायंगल बन कोई एक ऐसा एंगल है क्या? पी ओ ए है कोई एक ऐसा एंगल? पी ओ ए है ना? पी ओ ए। अब मैं इसको बेधड़क होकर सी ओ ए के इक्वल बोल रहा हूँ। भैया पी और सी को इंटरचेंज करवाया अभी आपने, याद रखिएगा आप ही ने इंटरचेंज कराया है, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। ये यही निकालना था मुझे इससे। इससे मुझे यही निकालना था, मैं आगे बताऊँगा। नाउ इन ट्रायंगल कौन-कौन सा है भैया आपका? 2 ट्रायंगल ले लीजिए अब दोबारा से। अच्छा, ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया, अब नीचे वाले में लूँगा। नीचे वाले में कैसे लूँगा देखना। पहले ले लेता हूँ मैं ओ, क्यू, पी और दूसरा ले लेता हूँ ओ, सी, बी। अब इसको सिमिलर प्रूफ करके प्लीज़ आप बताओ। आप दिमाग लगाओ कि क्या-क्या होना चाहिए। वैसे पता है आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो इसमें लिखा होता है सिमिलरली, बट आप सिमिलरली मत लिखो ना, आप करके दिखा दो एग्ज़ामिनर को 1 मिनट लगना है। बताओ क्या-क्या लिखोगे? बताओ। पहले बताओ रेडियस कहाँ है? रेडियस कहाँ पर है? ओसी इज़ इक्वल्स टू ओक्यू, ये रेडियस है। आप मेरे संग बस ध्यान लगाते जाइए, रेडियस है या नहीं? ओसी और ओक्यू रेडियस ही तो है, गधो। पीक्यू इज़ इक्वल्स टू पीसी, क्यों? टेंजेंट है। कॉमन है कुछ? भैया कॉमन है कुछ? ओ क्यू बी, ओ सी बी, बस ओ बी और ओ बी, क्या लिखोगे इसमें? कॉमन। अब बाय एस 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 ओ क्यू बी सॉरी सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है। ओ क्यू बी इज इक्वल्स टू ओसीबी। भैया ओ क्यू बी आपका ओसीबी के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। मैं आपसे बोलूं, एंगल ओ आपस में ओ में इंटरचेंज हो जाएगा, भैया बी बी में इंटरचेंज हो जाएगा, पर मेन मुद्दा क्या है? क्यू किस में इंटरचेंज हो जाएगा अब आपका? सी में। अब इसी के भरोसे आप क्या लिख सकते हो, एक बात बताओ, आपका कोई एक एंगल ये भी था क्या? हाँ ये वाला था ना, तो एक बात बताओ, क्यू ओ बी एक कोई एक ऐसा एंगल है यहाँ पर? क्यू ओ बी है ना? इसी ट्रायंगल में तो है, किसमें? क्यू ओ बी। मैं इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ओ तो ओ से इंटरचेंज होगा। अच्छा बी, ये मैंने ओ क्यों लिख दी, ए क्यों लिख दिया? बी आएगा ना यहाँ पर। क्यू ओ बी, तो भैया देखो, ओ तो ओ में ही रहेगा, बी आपका बी में ही रहेगा, हटाओ फिर। ओ और बी तो मैंने लिख दिया ऐसे कैसा, क्यू को मैं किस में इंटरचेंज कर सकता हूँ? सी में, तो मैंने क्या लिख दिया? क्यू ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अब इस बात को ध्यान से समझना भैया। उतारोगे क्या? उतारो, जल्दी से उसको उतारो। भैया इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। मुझे मिटाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर से आप कमन इसको कॉपी करिए। भैया बड़ा टाइम लग रहा है। अरे समझो तो सही, मज़ा आना चाहिए समझने में। मैं टाइम नहीं देखता, तुम क्यों देख रहे हो? आज तक का रिकॉर्ड है। मेरी 300 वीडियो पूरी होने वाली है ऑलमोस्ट यूट्यूब पे। मैंने कभी टाइम नहीं देखा वीडियो का कि कितने मिनट की हो रही है, और फिर उसके हिसाब से मैंने पढ़ाना शुरू करा, कभी नहीं। लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्या करना है? बस सब प्रूफ है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, सब प्रूफ है इसमें। जल्दी से करिए। अब इसके बाद अपने को क्या दिमाग लगाना है? बड़ा ईज़ी है। अब ईज़ी पार्ट है, ठीक है? As we know, PQ is PQ is डायमीटर। भैया PQ क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180। 180 भैया स्ट्रेट लाइन होती है ना डायमीटर। PQ इज अ डायमीटर, दैट इज, ऐसे लिख लेना, स्ट्रेट लाइन मेक्स एन 180 मेक्स एन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने ऐसा लिख दिया। अब सुनना, यहाँ पर ध्यान से करना क्या है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? POQ यानी कि POQ, भैया यानी कि
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 डिग्री। अब तो समझ आ गया होगा कि 180 क्यों बोल रहा हूँ मैं? भैया डी बनाते हो तो 180 का ही दिखता है ना, जब डी को रखोगे इसके ऊपर, तो 180 डिग्री का ही एंगल दिखेगा यहाँ से यहाँ तक पूरे में। भैया 180 डिग्री का है। अब समझो कि पीओक्यू को मैं लिख कैसे सकता हूँ? देखो, पीओक्यू को मैं अब तोड़ना शुरू करता हूँ। तोड़ना किस तरीके से शुरू करूँगा? पहले मैं अभी लॉजिक्स के संग बात करता हूँ। पीओक्यू को मैं तोड़ूँगा, देखो कैसे लिखूँगा मैं? बीच में ओ होना चाहिए। पीओए एंगल प्लस प्लस नहीं, 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 रुको, रुको, 1 मिनट रुको। मैं ना 1 मिनट एक चीज़ें चुरा रहा हूँ मैं, पर मैं अभी आपको बताऊँगा नहीं, मैं आपको बता दूँगा कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है। सीओए प्लस क्यूओबी सीओबी, मतलब आप भी समझ गए कि मैंने कहाँ से चुराया है ये। भैया देखो, इस 1 अच्छा एक बात बताऊँ, मैंने आपको कुछ क्लास में बताया था, नहीं बताया था? मतलब ये पूरा ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका रोटेशन पूरा हो गया। बट अगर मैं सिर्फ़ बात करूँ पीओए का, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक है? सिर्फ़ यहाँ तक है। भैया देखो, पीओक्यू के लिए पूरा आ गया, ये पूरा आ गया। बट अब मेरे हिसाब से चलो, जो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। भैया पीओए का मतलब है ये वाला एंगल, इतना, ठीक है? भैया यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? सीओए का मतलब है सीओए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। सुनते जाओ। क्यूओबी, क्यूओबी है कहाँ? क्यूओबी तो मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ठीक है? भैया सीओबी, तो सीओबी ये वाला एंगल मीन्स जो मैंने रेड पेन से लिखा था ना, उसको टुकड़ों में कर मैंने यहाँ पर ये पूरा लिख दिया। राइट, सही है यहाँ तक? ये इक्वल्स टू 180 डिग्री है। भैया आप कह रहे थे आप चुरा रहे हो, कहाँ से चुरा रहे हो? अरे कुछ नहीं चुरा रहा, यही लिख रहा था मैं, देखो। आप ध्यान से देखो, मैं यही लिख रहा था। मैं यही लिख रहा था इसको पूरे को। अब अपने को क्या करना है? बहुत अब ईज़ी है। भैया ईज़ी पोर्शन करके इतना करा दिया। सुनो ना, एक बात बताऊँ? पीओए इज़ इक्वल्स टू सीओए है। ये आपको बता के आया हूँ मैं कहीं। अरे यहाँ बता के आया हूँ, ये लो, बता के आया हूँ। तो आप एक काम करो, पीओए को रिप्लेस रिप्लेस कर दो सीओए से। यहाँ से मैं कहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ? यहाँ पर। भैया पीओए की जगह मैंने सीओए लिख दिया और यहाँ पर हो जाएगा 2 सीओए। या ठीक है। भैया क्यूओबी को आप सीओबी लिख सकते हो, कहाँ दिखाया मैंने? यहाँ पर। तो आप इसको क्या कर दो, 2 सीओबी लिख दो। इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 180 डिग्री। भैया 2 को कॉमन लूँगा और उधर भेज दूँगा तो डिवाइड हो जाएगा। सीओए सीओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका प्रूफ। भैया देखो, अब ये देखना एंगल है कहाँ? सीओए। भैया आ जाओ, सीओए तो देखो सीओए ये वाला एंगल, इतना इतना सिर्फ इतना ही जितना मैं बोल रहा हूँ। सीओबी कितना है? सीओबी यहाँ से लेकर यहाँ तक का। भैया ये मत मिला देना, ये नहीं है। अब मैं बोलूँ कि सीओए में तो ये वाला एंगल आ गया, इतना सिर्फ इतना। सीओबी में इतना एंगल आ गया। अगर इसको जोड़ोगे तो एओबी का ही तो एंगल बन रहा है। अब ध्यान से देख लो, पूरा रोटेशन एओबी का ही बन रहा है। तो भैया इसको मैं बोल सकता हूँ एओबी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। भैया मुझे लगता है मजा तो आया होगा। मजा तो आया होगा और दिमाग भी लगा होगा, इसीलिए मैंने साथ-साथ कराया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीखी हमने और एंगल्स भी मैंने इसीलिए एक-एक करके सारे बता दिए, राइट? अब एक बात सुनो, भैया आप एक चीज़ ये बताओ कि आपने ये क्यों बोला, मेरा डाउट मैं भूल जाऊँगा वरना। भैया आपने ये क्यों बोला कि यहाँ पर ये पीओक्यू को रिप्लेस करो? आप इसको भी तो रिप्लेस कर सकते हो ना। देखो मैंने बोला कि भैया यहाँ पर पीओए लिखा है ना, ये दिखा, इसको सीओए लिखो। भैया आप ये भी तो बोल सकते हो कि सीओए को पीओए लिख दो। देखो पीओए है कहाँ? पीएओ यहाँ का एंगल है कोई, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरे वाले को आप बोल सकते हो कि क्यूओबी लिखो, तो क्यूओबी कहाँ का एंगल बनेगा? यहाँ का एंगल बनेगा कहीं का। भैया मुझे तो प्रूफ क्या करना है वो भी तो ध्यान में रखना है ना। तो इसीलिए मैंने उनको लिया जो एओबी बना सकते थे। तो भैया एक और आप ये लिख सकते हो कि एओबी इज़ इक्वल्स टू कौन-कौन से 2 एंगल बना सकते हैं? देखो एओसी और प्लस कौन-कौन सा? बीओसी, क्योंकि भैया यही तो रोटेशन आ रही है। आप रोटेशन चेक करा करो, राइट? आप रोटेशन चेक करोगे, एओबी में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक। और एओसी की बात करो तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, सीओबी की बात करो यहाँ से यहाँ तक आ गया। एओबी के बराबर ये। कम ऑन इसको नोट करो, एक बार और रिपीट कर लेते हैं ना, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कम ऑन इसको जल्दी इसको आप कॉपी करिए। एक काम करते हैं, इसी को रिपीट करेंगे, 9th तक रुकेंगे, 10th 11th 12th 13 चारों अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं अलग से कराऊंगा इसको अगले सेशन में। आज 9th तक रुक जाएंगे। बस मेरी assumption ये है कि इसको साथ साथ खत्म करते रहना। कम ऑन इसको करो आप लोग।
हो गया ये नोट पूरा? देखो, अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, अब मेरी बात बस कुछ ध्यान से सुनना। देखो मैंने इस क्वेश्चन के अगर मैं स्टेप्स दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले क्या करा मैंने, मैंने ट्रायंगल ओपीए को ओपीए को और किसको ओसीए को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। मुद्दा सिर्फ एक था, एंगल पी को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ एंगल सी में, बाकी तो सब कॉमन ही है। फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, ओ क्यू बी को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा किससे, ओ सी बी से। मुद्दा सिर्फ एक था यहाँ पर भी, ताकि मैं क्या कर सकूँ बताओ जरा, कौन से दो एंगल, नहीं इसमें एंगल कौन कौन सा अलग है यहाँ पर, क्यू और सी ना, तो एंगल क्यू को मैं किस में इंटरचेंज कर सकूँ, सी में, राइट। ये करा मैंने। ये करने से हुआ क्या भैया, यहाँ पर ना अगर मैं एक एंगल बताऊं आपको, कौन सा एंगल, ओ पी ए, नहीं सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, पी ओ ए, इसको मैंने किसके इक्वल लिखना शुरू कर दिया भैया, बताओ जरा जल्दी से बताओ, सी ओ ए के, भैया सी ओ ए के इक्वल लिख दिया, क्योंकि पी और सी को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। और इससे मैंने क्या निकाला, एंगल ओ क्यू बी को मैंने किसके बराबर लिखना शुरू कर दिया, सी ओ बी को, क्योंकि क्यू और सी को मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ। बाद में मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भैया देखो ये जो पी क्यू है ना, ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और पी क्यू का मतलब है एंगल पी ओ क्यू, और पी ओ क्यू को मैंने तोड़ा, तो तोड़ा कैसे मैंने, अलग अलग तरीके से। एक बात कहूँ, वैसे तो थोड़ा कुछ ऐसा ही, मतलब यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, COA, फिर क्या लिख दिया मैंने, COA, फिर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, QOB, फिर मैंने क्या लिख दिया, COB। मैं आपसे एक बात बोलूँ, मैं प्रूफ करने के लिए फिर से रेडी हूँ। देखो POA कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक। भैया COA कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक। भैया आपका COB कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक। भैया QOB कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 180 डिग्री का तो एंगल बन रहा है आपका। जब मैंने इसको इस तरीके से लिया तो मैंने बोला कि ठीक है, आप इसको इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये इक्वल प्रूफ करा है ना आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 COA और क्या हो जाएगा, 2 COB, और इक्वल्स टू कितना चल रहा है बेटा, 180 डिग्री। जब 2 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा आपका, COA और COB किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के। अब मैंने कहा कि देखो ये इक्वल्स टू AOB ही है, मैं दोबारा प्रूफ करा के दिखा देता हूँ। देखो EOB के लिए कहाँ से कहाँ तक का एंगल आ रहा है, EOB के लिए, AOB के लिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का। भैया COA के लिए कहाँ से कहाँ तक का एंगल आ रहा है, COA के लिए इतना सिर्फ। भैया COB के लिए कहाँ तक आ रहा है, COBA के लिए यहाँ से यहाँ तक, एक ही तो बात हो गई। तो इसीलिए मैंने इन दो को किसके बराबर लिख दिया, AOB के 90 डिग्री। एक बार रिवाइज करना, मुझे लगता है अच्छे से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रोकते हैं, रिवाइज कर लो अगली क्लास तक। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।